राम राम साथियों। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। साथियों, अक्सर ऐसा भी होता है कि किसी ने न तो कभी राम नाम का जप किया है और ना ही राम नाम लिखा है, पर अचानक उसे कुछ दिनों से यह एहसास होने लगता है कि मुझे भी राम नाम लिखना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में समझ जाना चाहिए कि यह आपके अपने मन की स्वतः इच्छा नहीं है, बल्कि कोई दिव्य शक्ति ऐसी है जो आपके मन को प्रेरित कर रही है। अक्सर होता यह है कि व्यक्ति जीवन भर अनेक दुख झेल रहा होता है या फिर झेला होता है, इसलिए उसका मन राम नाम लेखन जैसे पावन कार्य करने के प्रति कोई विशेष विश्वास नहीं रखना चाहता है। इस विषय को लेकर कमेंट सेक्शन में कई प्रश्न आते भी हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को या फिर साधक को यह सब कार्य दिखावा प्रतीत होता है। उसे लगता है ये सब लिखने से कुछ नहीं होता है, जो होना होता है वही होता है। वह कई बार ईश्वर से ही मन पूछ बैठता है कि नाम लिखकर क्या होगा, क्या मुझे रोटी मिलेगी, राम नाम लिखकर क्या मेरी आर्थिक हालत सुधरेगी, राम नाम लिखकर क्या मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसी अवस्था में साथियों, एक बात तो तय है कि वे दिव्य शक्तियां कुछ न कुछ अवश्य आपको देना चाहती हैं, आपको बताना चाहती हैं, राम नाम लिखवाकर कुछ सहायता करना चाहती हैं, राम नाम लिखवाकर कुछ आशीर्वाद देना चाहती हैं। यह भी देखा गया है कि कुछ लोगों ने जब राम नाम लिखना शुरू किया तो उनके कई रुके काम बनने लगे। कुछ ऐसे काम जिनके बारे में उन्होंने कल्पना नहीं की थी, वे काम भी अचानक बनने लगे। और कुछ लोगों ने वर्षों राम नाम लिखा, पर जीवन में उनके दुख बना ही रहा। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि जब इतना दुख भोगना ही है तो राम नाम क्यों लिखे भला, लिखकर भी कौन सा सुख मिलने वाला है। साथियों, यह सब निराशावादी बातें हैं। मनुष्य का जीवन आशा से परिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि वह जब जन्म लेता है तो उसे आशा युक्त बनाकर ही भेजा जाता है, लेकिन वह इस पृथ्वी पर मायावी दुनिया में फंसकर नकारात्मकता का शिकार हो जाता है, और तब उसे यह आशा, यह विश्वास, ये दैवीय शक्तियाँ या फिर ईश्वरीय तत्व इत्यादि समझ में नहीं आती है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। परंतु मैंने अब तक के जीवन में राम नाम लिखने वालों के पाप कटते देखे हैं, रोटी की व्यवस्था होते देखे हैं, मन में शांति बनते देखा है। राम नाम लिखकर रोटी भी कमाया जा सकता है। हाँ साथियों, यह सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं क्या राम नाम लिखकर हमारे दिन सुधर सकेंगे। तो मैं तो यही कहूँगी साथियों कि अवश्य ही आपकी जो भी परिस्थितियां हैं वह सुधर सकती हैं। बस उस बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है जो दिव्य शक्तियां अपनी प्रेरणा के द्वारा समझाने का प्रयास करती हैं। इन शक्तियों की प्रेरणा को समझने के लिए मात्र 20 मिनट के लिए प्रतिदिन एक निश्चित समय में ध्यान करना पड़ता है। मैं यहाँ पर थोड़ा विधि वगैरह बता दे रही हूँ कि इस प्रकार करने से अवश्य ही जीवन में परिवर्तन सुखद रूप से आने लगते हैं। वह यह है कि ध्यान से पूर्व एक प्रार्थना मन ही मन अपने इष्ट से या प्रभु श्री राम से कर लीजिए कि मेरा मार्गदर्शन करे प्रभु, मेरी इस दयनीय अवस्था से मुझे उबारे, मुझे अच्छा जीवन प्रदान करे। फिर आंख बंद करके चुपचाप केवल अपनी आती जाती सांस पर मन को टिका दीजिए। अब धीरे धीरे ध्यान में कुछ रंगीन रोशनियां दिखने लगेंगी, और लगभग 15 दिनों के बाद आपके हृदय में आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर उभर कर आने लगेगा। प्रथम प्रथम कुछ दिनों तक आपको इन बातों पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आप अपने प्रश्न को
ध्यान में बैठने पर भूल चुके होंगे, क्योंकि आप उस समय ध्यान में डूब जाते हैं, तो आपके मन से वो प्रश्न जो है वो निकल जाता है। ऐसे में ध्यान से उठने के बाद यदि प्रश्न के बारे में सोचेंगे, तो तब आपको यह लगेगा कि यह तो आपके मन का प्रश्न का उत्तर है, जो उभर कर आपके मन में आ रहा है। यहाँ दो बातों पर ध्यान देना होगा। नंबर 1, राम नाम 108 की संख्या में प्रतिदिन लिखते रहना होगा। मैंने पहले भी बोला है, लाल रंग की स्याही वाली कलम से सफेद पन्ने पर राम 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 लिखना चाहिए। और नंबर 2, प्रतिदिन 20 मिनट शांति के साथ ध्यान में बैठना चाहिए, अर्थात ध्यान लगाना चाहिए। इन दो प्रक्रियाओं की सहायता से आपको अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य ही मिलेगा और उचित मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त होता रहेगा। साथियों, ऐसी अवस्था में जिस कार्य को करने की बार बार अंतः प्रेरणा ध्यान में मिले, तो समझना होगा कि अब आपको वही कार्य करना होगा। जैसे एक लड़की को ध्यान में कुछ दिनों से केवल फूल, फूलमाला, मंदिर यह सब दिखने लगे थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इन सब फूलों को देखने का अर्थ क्या है। उसे तो लग रहा था कि शायद ये बाग बगीचे वाली बाहर वाली कोई स्थिति है जो उसके मन में घूम रही है। फिर उसने मुझसे पूछा कि मैं कई दिनों से ध्यान में, सपने में इस तरीके के फूल, बाग बगीचे, फूल माला और मंदिर वगैरह देखा करती हूँ, तो इसका क्या अर्थ हो सकता है। तब मैंने उन्हें बताया कि आपको आपका अंतर्मन, दिव्य शक्तियाँ, आपकी जो ध्यान करने के समय जो कुछ भी ऊर्जा शक्ति आपको प्राप्त हो रही है, वह सभी यही इंगित कर रहे हैं कि आप मंदिर के आसपास फूलों का एक स्टॉल लगा सकते हैं या फिर फूलों का थोक व्यापार भी कर सकते हैं, और यदि चाहे तो फूलों का बुके वगैरह बनाकर सप्लाई भी कर सकते हैं। और तब उसने मंदिर के पास फूलों की मालाओं का विक्रय कार्य करना आरंभ किया। और अब तक की स्थिति यह है कि पिछले 2 वर्षों में उसने अपने ही शहर में 2-3 मंदिरों के आसपास फूलों का स्टॉल लगाया है, और उसके रिश्तेदार, उसके मित्र यह सब स्टॉल संभाल रहे हैं, लेकिन इसका पूरा श्रेय जाता है इस लड़की को, और अब वह अपना व्यापार अच्छे से जमा चुकी है। अतः यदि कभी लगे कि राम नाम लिखकर क्या करें, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि हमारी कोई इच्छा पूरी होगी कि नहीं, तो मैंने जो आपको अभी यह विधि बताई, इसका अनुसरण कीजिए। आपको अवश्य ही दिव्य शक्तियों का सहारा मिलेगा। आपको बताया जाएगा, आपके मन में, आपके ध्यान में, आपके सपने में ज़रूर कुछ न कुछ ऐसे निर्देश दिए जाएंगे जिसका आप लाभ उठाइए और उसी के अनुसार काम कर सकते हैं। तब आपके जीवन में अवश्य ही परिवर्तन आएगा, जो कि सुखद होगा, अच्छा होगा। क्योंकि भगवान हमको इस पृथ्वी पर जब भेजते हैं, तो उनके नज़रिए से उन्होंने हमको कुछ काम सौंपा होता है, लेकिन हम इस वही भोगवादी दुनिया, भौतिकवादी दुनिया में आकर कुछ अलग ही सपने में खो जाते हैं। लेकिन घूम फिर कर हमें वही करना पड़ता है जो ऊपर वाला चाहता है। इसलिए साथियों, मैंने यहाँ पर जो राम नाम लिखने की विधि बताई, और यदि कोई इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए ध्यान में बैठने का जो प्रोसीजर बताया, उसको यदि थोड़ा फॉलो किया जाए, तो अवश्य ही राम नाम लिखकर बहुत बहुत लाभ उठाया जा सकता है। तो बस साथियों, मैंने जो कुछ भी कहा उससे आप अवश्य ही मूल बातों को समझने का प्रयास करेंगे। रास्ता अपने आप अवश्य ही निकल आएगा। ऐसी ही प्राप्त होती है राम नाम लेखन से चमत्कारी योग। तो साथियों, आज बस इतना ही। आपको यदि और कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य ही लिखिए। आप सब खुश रहिए। जय रघुनाथ जी।